पीड़ित तलाकशुदा महिला के द्वारा अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करने के लिए जिलाधिकारी सोनभद्र को दिया गया पत्र। सोनभद्र श्रीराज शुक्ला सपना देवी पुत्री प्रदीप कुमार गुप्ता अखाड़ा मोहाल धर्मशाला रोड रावटगंज सोनभद्र के द्वारा विगत 2 रोज पहले जिलाधिकारी सोनभद्र को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पीड़ित महिला को न्याय न मिलने की वजह से अजीज होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर जिलाधिकारी के नाम लिखित पत्र दिया। पीड़ित का आरोप है कि पिछले कई महीनों से वह सदर कोतवाली तथा एसपी सोनभद्र के यहाँ कई मरतबा दौड़ रही कि दहेज के रूप में रहने के लिए उसके पिता के द्वारा दिए गए मकान में विवाह विच्छेद के बाद भी जबरिया उसके पति द्वारा कब्जा करके उस मकान में रहने की वजह से वह रोड पर आ गई है। आज के डेट में 5-6 महीने पूर्व उसका तलाक हो चुका है और उसके पति के द्वारा दूसरी शादी करके उसी मकान में रहा जा रहा है, जिस मकान को उसके पिता के द्वारा खरीद कर रावटगंज कमहारी में रहने के लिए दिया गया था। उसी मकान को खाली करवाने के लिए पीड़ित चौकी कोतवाली तथा एसपी सहित जिलाधिकारी सोनभद्र के यहाँ भी कई बार न्याय पाने की उम्मीद में दौड़ रही, लेकिन प्रशासन के द्वारा टाल मटोल कर उसे अभी तक बरगलाया जा रहा है। लिहाजा अजीज होकर पीड़ित के सामने एक ही विकल्प बचता है कि अपने बच्चों को साथ में लेकर उसी मकान के सामने आत्मदाह कर लें। ऐसा पीड़ित का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो न्याय से पीड़ितों का भरोसा उठ जाएगा, जिसका पूरा श्रेय सोनभद्र प्रशासन को जाएगा। समस्या ये कि हमारे मकान पे डिवोर्स के बाद हमारे हस्बैंड ने कब्जा कर रखा है, जो हमारे जाने पे वो हमें नहीं मिल रहा है। लड़ाई झगड़ा करके मार पीट के भगा दिया जाता है हमें और कब्जा नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमने कानून का हर दरवाज़ा खटखटाया, कोतवाली थाना प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना प्रभारी और नहीं तो डीएम के पास भी हम 7 तारीख को गए। इस महीने में 7 तारीख को डीएम के पास गए हम आखिरी बार लेके, और कहीं से मेरा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न हमें अभी तक इंसाफ मिला। बस दिलासा दिया जाता है कि आप एसपी के यहाँ जाएँ तो कहते हैं एसडीएम से मिलिए, एसडीएम से यहाँ जाएंगे तो कहते हैं सीओ से मिलो। बस यही कह के हमें संतावना दे के घुमाया जा रहा है। डीएम के यहाँ जो आप एप्लीकेशन लेके गई थी उसमें क्या लिखे थे? डीएम के यहाँ वही पहले वाला ही सारा बयान लिखे हैं और इसमें ये लिखे हैं कि 9/2/2022 में हम 11 बजे जाकर उसी मकान के सामने आत्मदाह कर लेंगे। पर हमारे घर वालों ने हमें समझाया कि कानून है, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, कम से कम 10-15 दिन का टाइम दो। हम अपने घर वालों के बातों से प्रभावित होके और ये काम मतलब अपना सोच बदल दिए हैं। अब 15 दिनों के अंदर अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो फिर से हम अपने बच्चों को लेके उस मकान के सामने आत्मदाह कर लेंगे। आपकी जो पहली शादी हुई थी इसका डिवोर्स हो गया है? हाँ, डिवोर्स हो गया, कानूनी कार्रवाई से हुआ है। कानूनी कार्रवाई से हुआ है। यहीं रावटगंज कोर्ट से हुआ है? हाँ, रावटगंज कोर्ट से हुआ है। अच्छा, तो पहले वाले पति जो आपके थे उनकी फिर शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। वो तो रह कहाँ रहे हैं इस समय? वो उसी मकान में अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं। उसी मकान में? हाँ। जो मकान आपके नाम से था? हाँ, मेरे नाम से मेरे माँ बाप ने दिलाया, उसी मकान में वो कब्जा करके रखे हैं। वह मकान आपके माँ बाप आपको दिलवाए थे खरीद के रहने के लिए, लेकिन डिवोर्स के बाद भी वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। इसके लिए आपने पुलिस और प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला है। सब लोग दिलासा दिलाते हैं कि कानून करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, हर जगह यही मिलता है हमें। तो आज ही जाके आपने जो है कि फैसला लिया है कि हम आत्मदाह कर लेंगे? हाँ, आज हमने फैसला लिया था आत्मदाह करने के लिए, पर घर वालों को समझाने पे कि 10-15 दिन का टाइम दे दो कानून को भी कि भाई कुछ कर ले, अगर नहीं करेंगे तो 10-15 दिन हम भी इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद